अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ एक नया डिज़ाइन शेयर करूँगी जो कि स्लीव्स के ऊपर बनेगा। ये सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से शर्ट थी। ये इसकी नेक लाइन है। यहाँ पे आप बटन लगाएं, बैन लगाएं, जो मर्ज़ी करें। ये इस तरह से सीधी पट्टी में इसका ये सामने फ्रंट पे आएगा। इसके अलावा ये बैक साइड है और स्लीव्स हैं। यहाँ से ये स्लीव्स उतरेंगी और साइड पे इसके बना होता है इस तरह से ये डिज़ाइन। ये जो ग्रीन वाला ये वाला हिस्सा है ये डिज़ाइन है। बैन लगाएं या घेरे के ऊपर लगाएं या कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि सारे जो इसके होते हैं ये वाइट बॉर्डर, इसको हमने लैदा कर लेना है। ये फ्रंट बैक और स्लीव्स की जहाँ जहाँ से उतरनी होती है ना, वो इसको लैदा करना पड़ता है। तो वहाँ पे हमने इस तरह से कटिंग करने के बाद दरमियान में से फोल्ड कर लेना है। अब चेक करना है हमने नेक लाइन का डिज़ाइन और सबको हमने अच्छे से पहले रख के सीधा करके इसको प्रेस कर लेना है। अच्छे से प्रेस करके क्रीज बना लेनी है। फिर हमने इसकी जो रेब है वो देखनी है कि कहाँ कहाँ से निकलेगी। अगर तो रेब आए तो उसको आपने सबसे पहले अच्छे से निकाल लेना है। वो मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता भी चुकी हूँ कैसे निकालना है, फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी। तो अभी तो मैं ये इसकी इसी तरह से कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये पहले मैंने सोचा नहीं था कि रेब निकालने से पहले आपको दिखा दूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रंट और बैक साइड जो है इनको अच्छी तरह से प्रेस कर लें ताकि जो कमी बेशी है दूर हो जाए। ये ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा कि रेब नज़र आ रही थी। और ये जो साइड से बॉर्डर उतरा था जिसका हम डिज़ाइन बना रहे हैं, ये वाला भी हम लैदा कर लेते हैं। इस तरह से ये दरमियान में जो वाइट पट्टी है यहाँ से हमने कटिंग करके हाफ कर लेना है। अब क्या करना है कि इसको हम यहाँ से फोल्ड करके ऐसे, ये तकरीबन 4.5 इंच की ये पट्टी थी, इसको ऐसे हाफ कर लिया। जो बॉर्डर था इसके ऊपर भी इस तरह करके इसको भी साइड पे दोनों पट्टियों को रख देती हैं। तो इसको बाद में यूज़ करूँगी। जब आप अच्छे से प्रेस कर लेती हैं तो फिर कटिंग करने में और सिलाई करने में बहुत आसानी रहती है, ख़ासकर जो न्यू लर्नर है। अब बारी है स्लीव्स की कटिंग की। कमीज़ की कटिंग मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ली है। ये इस तरह से ये फ्रंट पे आएगा और आगे जो वो ग्रीन पट्टियाँ मैंने पहले प्रेस की हैं ये वाली, इनका मैं डिज़ाइन करूँगी। तो इसके साथ आप जो भी करना चाहें वो ये डिज़ाइन है, लेकिन जो मेरा आज का आइडिया मैं वही आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये तकरीबन 13 से 14 इंच की पट्टी है और जो स्लीव्स हैं वो भी तकरीबन 13 इंच के लगभग हैं। ये ऐसे हाफ हो के इस तरह से जब डिज़ाइन बनेगा तो बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन आएगा। तो अभी हमने देख लेना है साइज़ स्लीव्स का। सबसे पहले हमें जो शोल्डर है उसका साइज़ देखना होता है। इसके बाद हमें देखनी होती है लेंथ, जो स्लीव्स की हमें कितनी लेंथ चाहिए। ये तकरीबन 19 इंच है जो कि सिलाई में भी आएगा और हमें लंबाई भी पूरी करनी है। इसीलिए ये मैं बॉर्डर का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे करूँगी। तो इसकी तो हमें बाद में ज़रूरत है। 19 इंच प्लस हमने 22 इंच रखना है, 20 इंच स्लीव्स रखनी है, वो रखनी है। अब यहाँ पे मेरे पास ये टोटल 13 इंच है और 1 इंच कम अज़ कम हमें चाहिए होगा फ्रंट से सिलाई के अंदर आने के लिए। यहाँ तक तकरीबन ये 11.5 इंच बनता है। यहाँ से अगर हमें खुला रखना है, चूंटी डालनी है या वैसे खुली रखनी है स्लीव्स, तो ये आपके लिए काफ़ी है। तो ये फिर हम इतना आगे से रखेंगे, कम या ज़्यादा आप अपने रिक्वायरमेंट या कपड़े के हिसाब से कर सकते हैं। अब ऊपर से हमें शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर यहाँ से हम शुरू करेंगे, इस तरह से इंच टेप रखेंगे और ये लार्ज साइज़ में है तो तकरीबन 10.5 से 11 के लगभग मैं रखूँगी। 3 इंच यहाँ तक मैं रखूँगी। ये कम या ज़्यादा नहीं होता। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो स्लीव को, कमीज़ को खिंचाव आएगा। अगर ज़्यादा रखेंगे तो, अगर थोड़ा रखेंगे तो फिर इससे क्या होता है कि वो सारा अंडर आर्म सारा आपका कपड़ा इकट्ठा होता रहता है। तो जिस तरह से मैंने अभी ये रखा हुआ था इंची टेप, इसी शेप में आपने रख के जहाँ पे मैंने 3 इंच रखा था यहाँ से कटिंग कर देंगे ऊपर तक। इस तरह से आप मार्किंग कर लें।
तो यहाँ मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, इस तरह से आपकी जो थंब है, जो लेफ़्ट थंब है वो 4 इंच पे, और बाकी जहाँ से शेयर स्लीव्स वहाँ पे होगा, और बाकी जो नीचे जहाँ पे आपने सिलाई लगानी है और वहाँ पे, यहाँ पे आपने इस तरह से 3 इंच का जो गैप मैंने आपको बताया था वहाँ तक ऐसे मार्किंग करनी है। यहाँ पे ऐसे ऊपर जब आपने तिरछा लेके जाना है तो यहाँ तक आपने इस तरह से लगाना है, यानी कि ऊपर से आपने 4 इंच तक आपने इसको तिरछा करते हुए जाना है। अब बारी है जो स्लीव्स हैं उसको शेप देने की। तकरीबन 2.5 आपने छोड़ना है, यहाँ से आपने तिरछा लेते हुए जहाँ पे आपकी एल्बो आती है तकरीबन ऊपर से 9.5 इंच तक आपने इस तरह से इसको कर्व शेप में देते हुए जहाँ पे 3 इंच तक मैंने ये मार्किंग की थी यहाँ तक, फिर आपने शोल्डर की जो कटिंग होती है कमीज स्लीव्स की वो वाली आपने कटिंग की शेप देनी है। इस तरह से यहाँ तक ये आपने तकरीबन 2 इंच तक आपने शेप ऊपर तक कर देनी है। नीचे से 3 इंच होएगा, ऊपर से 2 इंच डाउन तक आपने करना है। तो इस तरह से ये आगे आपने चूंटे डालनी है या आपने प्लीट डालनी है, जिस तरह से पिनी प्लीट हम डालते हैं फ्रॉक के ऊपर, वो वाली ये फ्रंट पे आएंगे। और इस तरह से ये वाली स्लीव्स की शेप आएगी। जितनी आपने खुली रखनी है आपने उसी उसी हिसाब से इसको शेप देनी है। यहाँ पे पहले आप मार्कर के साथ या चौक के साथ ये वाला आपका एल्बो वाला हिस्सा है, यहाँ से आपको जितनी स्लीव्स खुली हैं फिर आप इस तरह से नीचे की तरफ, ये जैसे अम्ब्रेला आप ड्रेस सिलाई करती हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने नीचे की तरफ आना है, या कमीज़ की फिटिंग जैसे करते हैं। यहाँ तक ये 9.5 इंच तक एल्बो होगी, तो फिर उसके बाद आपने नीचे की तरफ आते जाना है। ये इसकी शेप होगी। अभी मैं आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने शोल्डर की सिलाई रखनी है, वहाँ से शुरू करें, इस तरह से ये नीचे आते जाएं। इस तरह से जब आप सिलाई लगाएंगे तो ये और अच्छे अंदाज में आएगी। और जहाँ पे आपकी एल्बो वाला आना है कर्व, यहाँ पे इस हिस्से पे आपने थोड़ा सा कट भी लगाना है, ताकि सिलाई लगने के बाद जब आप उसको सीधा करें तो वो बिल्कुल सही तरह से हो, उसके अंदर सिलवटें ना आए, खिंचाव ना आए, क्योंकि ये कर्व शेप में है तो इस वजह से। और सिलाई लगा के जब आपने पहनना है तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो यहाँ पे अभी मैं कट का निशान लगाती हूँ, और ये मैंने थोड़ा सा कटिंग जो की है वो दिखा रही हूँ। और यहाँ पे आपने 9.5 या 10 इंच के पास आके आपने यहाँ पे एक कट लगाना। जब आप इसको इनसाइड आउट करें और सिलाई लगाएं तो यहाँ से ये खिंचाव ना या बिल्कुल ये सीधी सीधी सिलाई रहे। और इसकी मदद से, ये कट लगाने की मदद से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई करते हुए नीचे की तरफ आना है। आगे से ये स्लीव्स खुली होंगी क्योंकि मैंने चूंटे डालनी है, और पीछे से ये बिल्कुल आपका जो शोल्डर का साइज़ है उसी हिसाब से होगा। अभी मैंने कटिंग की है जो कि डीप कटिंग करती हैं फ्रंट से स्लीव्स की, वो वाली कर ली है। तो तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम होता है, और 1/2 इंच से थोड़ा सा यहाँ पे भी निशान लगा लेती हैं। इससे पता चल जाता है कि तीरा और ये हाफ है स्लीव का, तो ये आमने सामने आएंगे जब हम सिलाई करेंगे। अब बारी है हमने यहाँ पे डालनी है चूंटे, तो मैं सिलाई लगा रही हूँ सीधी सीधी। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से भी चूंटे डाल सकती हैं। ये फ्रंट पे लगा रही हूँ सिलाई। सिलाई लगाने के बाद इस धागे को हम खींच के चूंटे डाल लेंगे। इस तरह से जितनी भी आपने स्लीव फ्रंट से खुली रखनी है ये उतनी ही चूंटे आएंगी, और बहुत खूबसूरत अंदाज में ये नज़र आएंगी जब इसके आगे हम कफ लगाएंगे। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। अच्छा जी, मैंने ये प्लीटें डाली थी, देखिए यहाँ पे, ठीक है। पहले मैंने इसको एक साइड से मैंने इसको साथ में जोड़ा है, अब दूसरी साइड से। अब होना क्या है कि यहाँ पे जो एंड है इसको मैंने इस तरह से अंदर थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, ताकि जब मैं इसकी स्लीव्स की यहाँ पे ये फिटिंग की सिलाई लगाऊं तो ये बाहर नज़र ना आए। अगर आपको खुला रखना है तो फिर इस तरह से आप इसके अंदर मोड़ दें, तो यहाँ से फिर जब आप सिलाई लगाएंगे तो ये इसके धागों वाले जो सिरे हैं ये भी बाहर नज़र नहीं आएंगे, और अच्छे से सिलाई भी लगी रहेगी और कोई इसमें परेशानी भी नहीं होएगी। तो
अगर आपने यहाँ पे बटन लगाना है या इसको इसी तरह खुला रहने देना है, इसको साथ स्टिच नहीं करना, तो ऐसे मोड़ के फिर यहाँ से आप सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो ये धागे नज़र नहीं आएंगे, आपको नज़र आ रहा होगा। तो बाकी काम रह गया बस सिलाई लगाने का। तो इसके बाद आपकी स्लीव जो है कंप्लीट हो जाएंगी।